आज हम लोग डिस्कस करेंगे लद्दाख के पीपल के बारे में, है ना, वहाँ के लोगों के बारे में, क्या तौर तरीका है वहाँ के रहने वाले लोगों का, है ना, क्या वो कैसे रहते हैं, क्या चीज़ खाते पीते हैं, कैसे अपने जीवन को चलाते हैं वो लोग, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। चलिए देखा जाए। लिखा हुआ है कि द पीपल हियर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। यहाँ पे अधिकतर लोग जो आपको देखने को मिलेंगे ना, या तो वो मुस्लिम लोग मिलेंगे, है ना, या तो वहाँ के लोग बुद्धिस्ट मिलेंगे, यानी कि ऐसे लोग जो कि मुसलमान हैं या फिर ऐसे लोग जो कि बुद्धिस्ट हैं, जो कि बुद्ध भगवान को मानते हैं, है ना। दो ही लोग आपको वहाँ पर ज़्यादातर मिलेंगे। उसके हालांकि और भी लोग हैं वहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इन्हीं दो रिलीजन का वहाँ पे लोग मिलते हैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम फेमस मोनेस्ट्रीज आर हेमीज। उसके बाद लिखा हुआ है थिक्से से एंड लमायुरू। ये कुछ ऐसे मोनेस्ट्रीज हैं। मोनेस्ट्रीज का मतलब समझते हैं आप लोग? मोनेस्ट्रीज का मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे मंदिर होता है ना, हमारे यहाँ पे मंदिर, उसी प्रकार से उन लोगों के मंदिर को हम लोग मंदिर नहीं कहते हैं, मेनली हम लोग क्या कहते हैं, मोनेस्ट्रीज कहते हैं, मठ कहते हैं हम लोग उसको, है ना। वहाँ पे लोग अपने भगवानों का पूजा करते हैं, बुद्धिस्ट का, बुद्ध भगवान का पूजा करते हैं मेनली वो लोग। तो ये कुछ नाम लिखा हुआ है ना, जगह का, मतलब जगह नहीं कहेंगे उसको, उसके पूजा करने का स्थान, वहाँ पे लोग घूमने भी आते हैं, पूजा भी करने के लिए आते हैं। ये कुछ लद्दाख के जगह का नाम है। आगे, इन दिस समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, पोटैटोज, पीज, बीन्स एंड टर्निप। सोचो, यहाँ पे ना अलग अलग प्रकार के सब्जी भी उगाए जा रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कुछ समय पहले, कुछ क्लास पहले आपको लग रहा होगा कि केवल यहाँ पे बर्फ़ ही रहता होगा। नहीं, यहाँ पे बर्फ़ तो है, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे कि बार्ले, पोटैटो, पी, बीन्स और टर्निप, इन प्रकार के साग सब्जियों को भी यहाँ पे उगाया जाता है। ठीक है, टर्निप का मतलब लहसुन होता है ना, टर्निप का मतलब लहसुन मेरे हिसाब से होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पे आपको उगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। दी क्लाइमेट इन विंटर मंथ्स इज सो हार्श। लेकिन वही बात जो है, ठंडे के समय में इसका यहाँ का वातावरण पूरी तरीके से बदल जाता है। मतलब कि ठंडे के समय में यहाँ पे हद से ज़्यादा ठंडा पड़ता है। देखो, एक तो ठंडा ऑलरेडी है, दूसरा ये पहाड़ी इलाका है, तीसरा यहाँ पे पूरा पहाड़ जो है बर्फ़ से ढका रहता है। तो ठंडे के समय में यहाँ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दी वोमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग। यहाँ की जो औरतें होती हैं ना, बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं, बहुत ज़्यादा। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लद्दाख में हालांकि ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे चाहे लड़के हों, लड़की हो, है ना, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, हर कोई वहाँ पे अपना काम करता है। ऐसा नहीं है कि केवल घर का खाना महिला ही बनाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी वहाँ पे नहीं होता है। पुरुष भी अपना घर का खाना बना लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं, कपड़ा धो लेते हैं, जो घर में झाड़ू पोछा कर लेते हैं। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि औरत का काम है तो औरतें ही करेंगी, ज़रूरी नहीं है ना। हमारे यहाँ पे हिंदू समाज में बहुत ऐसे आज भी घर हैं जहाँ पे कि पुरुषों को, खास करके मेन को, है ना, किचन में घुसने का परमिशन नहीं है। क्योंकि ऐसा हिंदू फैमिली में माना जाता है, हम तो हिंदू से हैं तो हम बता सकते हैं, और अलग रिलीजन में ऐसा होता है कि नहीं होता है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। हिंदू रिलीजन में ऐसा देखा गया है बहुत सारे फैमिली में कि पुरुषों को खास करके किचन में आने का अलाउ नहीं है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुरुषों का काम किचन में नहीं है, उनका काम किचन से बाहर है, औरतों का काम किचन में, ऐसा कहा जाता है। ये अलग अलग प्रकार का प्रथा है, नियम कानून है, जो भी आप कह लीजिए, है ना, चला आ रहा है परंपरा। लेकिन आज के दौर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आज हस्बैंड भी अपने वाइफ के लिए भोजन बनाते हैं, अपने घरों का काम करते हैं, है ना। तो आज सिस्टम बहुत बदल चुका है, ज़माना बदल रहा है धीरे धीरे, है ना, हर काम हर कोई कर रहा है। लेकिन यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जो लद्दाख की जो औरतें होती हैं बहुत हार्ड वर्किंग होती है ना। जो काम पुरुष कर सकते हैं वो सारा काम वहाँ के महिलाएं भी कर सकती हैं और करती भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे क्या लिखा हुआ है? दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड्स बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेसेस एंड शॉप्स। देखिए, लद्दाख जो है ना टूरिस्ट प्लेस के तौर पे जाना जाता है, यानी कि लद्दाख घूमने के लिए बड़ा मस्त जगह है, बहुत मस्त जगह है घूमने के लिए, है ना। घूमने के लिए यदि आप कभी जाएँ वहाँ पे, तो घूमने के लिए यदि आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि यहीं पे घर लेके रह लें, है ना। बहुत अच्छा जगह है वहाँ पे। आप बहुत बार इसको टीवी में देखे होंगे, अपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोग वीडियो डालते रहते हैं, वहाँ जाते हैं तो, है ना। बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए। कभी मौका मिले ना, यदि आप लोग कभी बड़े होइएगा तो कभी मौका मिले तो लद्दाख एक बार जरूर घूमिएगा, बहुत अच्छा जगह है
है ना, मन मोह लेता आदमी का, ऐसा जगह है। ठीक है, तो वहाँ पे चूंकि टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पे जो वहाँ की औरतें हैं, जो पुरुष हैं, वहाँ के सारे लोग छोटे मोटे दुकान लगाते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं ना, या रेस्टोरेंट खोल लिया या फिर होटल खोल लिया, है ना, लोगों को ठहरने के लिए जगह दे दिया, इस प्रकार का वहाँ पे लोग बिजनेस करते रहते हैं। तो वहाँ पे यदि आप कभी जाएंगे ना, तो आपको जितने जहाँ पे भी आप ठहरेंगे, चाहे चाहे चाय पीने के लिए या फिर आप ठहरने के लिए, खाना खाने के लिए, है ना, किसी भी जगह पे यदि आप रुकेंगे तो वहाँ पे आपको काम करते हुए महिलाएं मिल ही जाएंगी। समझ रहे बात को? वहाँ पे महिलाएं बहुत एक्टिव हैं, बहुत आगे बढ़ चढ़ के वो काम करती हैं। ठीक है, तो वो केवल और केवल घर को नहीं संभालती हैं, अपने बाल बच्चों को नहीं संभालती हैं, इसके साथ ही साथ इन चीज़ों को करने के साथ ही साथ वो अपने घर परिवार, बाल बच्चे, खेत मैदान, इन सबको संभालने के बाद वो लोग अपने बिजनेस को भी संभालते हैं, अपने दुकानों को भी संभालते हैं। उसके बाद लेह, द कैपिटल ऑफ लद्दाख। लद्दाख का इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड और एयर। लद्दाख का कैपिटल आपसे पूछेगा, जैसे बिहार का कैपिटल बिहार का कैपिटल कौन? पटना। लद्दाख का कैपिटल लेह। ठीक, हाँ, तो लेह है। ठीक है, तो लेकिन यदि आपको लद्दाख घूमने का कभी मौका मिले ना, तो यहाँ पे आप दो तरीके से पहुँच सकते हैं। या तो आप क्या हो गया, या तो आप अपने यदि आप अपना प्लेन, मतलब कि प्लेन से जाना चाहते हैं तो आप प्लेन से भी जा सकते हैं बाय एयर, या फिर आप रोड से जाना चाहते हैं तो रोड से भी जा सकते हैं। दोनों रास्ता यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे आप पानी के माध्यम से नहीं जा सकते जहाज़ से, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है। लद्दाख में मतलब नदी तो है, लेकिन आप चाहेंगे, बर्फ़ जमा हुआ है, लेकिन आप चाहेंगे कि बिहार में हम जहाज़ को बुक करें पानी वाला और लद्दाख चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप हवाई जहाज़ से जा सकते हैं या फिर अपने कार से जा सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। द नेशनल हाईवे, याद रखिएगा, नेशनल हाईवे A1, हाईवे का नाम क्या है? 1A। नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स ले टू कश्मीर वैली थ्रू द जोगी अल पास। जोगी अल पास वहाँ से होते हुए वहाँ का जगह का नाम होगा, है ना। तो जोगी एल पास से होते हुए लद्दाख को पार करते हुए कश्मीर तक हमारा एक जाता है नेशनल हाईवे, उसका नाम है 1A। ठीक है, तो ये जो 1A हाईवे है ये किसको किसको कनेक्ट करता है आपस में? लेह को और कश्मीर को। ठीक है, और ये होते हुए कहाँ से जाता है? एक रास्ता होगा, वहाँ का जगह का नाम होगा, रास्ता होगा जोगी एल पास। ठीक ना, जगह वहाँ के जगह का नाम होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी। मेनली लद्दाख जो है ना, आज के लिए यदि जाना जाता है तो केवल और केवल एक ही वजह से, टूरिस्ट प्लेस के जगह से, है ना। बहुत मस्त जगह है घूमने के लिए। आगे बढ़ते हैं फिर। ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल, दे आर यूज्ड विथ क्या लिखा हुआ है? रिवेंस एंड केयर। रेवरेंस एंड केयर लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि चूंकि वो पहाड़ी इलाका है ना, वहाँ पे पानी का कमी है, साथ ही साथ वहाँ पे फ्यूल का भी कमी है। वहाँ पे पेट्रोल पंप आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा, है ना। पेट्रोल पंप है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, पेट्रोल पंप वहाँ पे है, लेकिन बहुत दूर दूर में है, बहुत दूर दूर में है। तो इसीलिए वहाँ पे यदि कोई आदमी जाता है ना तो सोच समझ के जाता है ना। यदि मान लीजिए, यदि हालांकि लद्दाख में तो ये भी सिस्टम है, यदि आप बाइक को रेंट पे लेकर घूमना चाहते हैं पहाड़ों के बीच बीच में तो आप घूम सकते हैं, वो बाइक आपको रेंट पे मिल जाता है। तो यदि आप बाइक से फालतू घूमे, पेट्रोल खत्म हुआ तो आप बीच में ही अटक जाएंगे। लेकिन अटकने के बाद भी वहाँ पे लोग घूमते रहते हैं, कोई ना कोई मदद कर ही देता है, लो भाई पेट्रोल लो, और बगल में पेट्रोल पंप है, जाके पेट्रोल से भरवा लो अपना, है ना। तो जब भी आप वहाँ पे लद्दाख में जाकर बाइक को रेंट पे लेके घूमने के लिए ना, तो वो आपको बाइक के दोनों तरफ एक एक डब्बा जो है ना पेट्रोल का दे देता है, ताकि यदि कहीं पे ख़त्म हो तो आप इसको भर के इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो क्यों देता है ऐसा? क्योंकि उसको मालूम है कि पहाड़ों के बीच में आप घूमने के लिए जाएंगे बाइक से, तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि पेट्रोल आपका ख़त्म हो जाए। समझ के बात को? चलिए, तो बेसिकली यदि देखा जाए तो वहाँ पे फ्यूल का कमी है, यानी कि पेट्रोल डीजल का कमी है वहाँ पे, वाटर का तो कमी है ही वहाँ पे। तो हर चीज़ों को वहाँ पे सावधानी के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। समझ के बात को? चलिए, तो इसी के साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लद्दाख इज बेसिकली अ टूरिस्ट प्लेस। बहुत अच्छा जगह है टूरिस्ट के लिए, घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है। और इसी के साथ, इसी क्लास के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म होता है। और इस चैप्टर में आप लोगों को कोई डाउट इसमें समझ में आ गया? बड़ा आसान सा चैप्टर था, है ना। और ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो इस चैप्टर में
तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।